नंबर अच्छे लाया बेटा, लगता है मम्मी की बात मानने लग गया है। बात तो बिल्कुल नहीं मानता जी, पर हाँ नंबर अच्छे ले आए। आपको अपना प्रॉमिस याद तो है ना पापा? न्यू रेसिंग साइकिल चाहिए मुझे। हाँ हाँ दिलवा देंगे, पहले खाना फिनिश कर दो। हेलो, पूरी टीम को लेकर मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था और ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो? महिपाल बटोई की इंफॉर्मेशन मिली है। महिपाल बटोई? धनक धक दंड लगावे हरियाणा का भाई, महिपाल बटोई नाम से इसका पीछे हट जा भाई, पीछे हट जा भाई। वर्मा गाड़ी निकालो। आप किसी और को क्यों नहीं भेजते हो जी? डोंट वरी संगीता, कुछ नहीं होगा। ना पीवे यो सोडा दारू, ना चिताना सिगरेट, ना यो हुक्का गुड़का, खावे शेर मलाई, महिपाल बटोई नाम से इसका पीछे हट जा भाई, रे पीछे हट जा भाई, रे भाई पीछे हट जा भाई। कर दिया भाई अपलोड। सर मोहन नहीं आ पाएगा, बोल रहा था कि उसको हाई फीवर है। तो मोहन को फीवर है और दिनेश? समझ सकता हूं, सबको अपनी नहीं अपनी फैमिलीज की चिंता होती है। तो हमारे अलावा और ऐसे कितने लोग हैं जो स्वस्थ हैं और इस ऑपरेशन में आना चाहते हैं? सर हमारे अलावा 3 कांस्टेबल और हैं, राजेश, जाखड़ और राम सिंह, और आभा तो ऑलरेडी सिक लीव पर है। सर, आभा सांगवान रिपोर्टिंग सर। आभा तो मैं मलेरिया हुआ था ना? अब एकदम फिट हूँ सर। महिपाल बटोई को पकड़ने का ऑपरेशन है, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। लेट्स गो। आभा, सर। तो मोहल्ले में जाके चेक करो क्या सिचुएशन है, और ये जैकेट निकाल के जाना, किसी को शक ना हो। यस सर। राजेश तुम साथ जाओ, बी केयरफुल। चलो। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, लेकिन सर पर कफन बांधकर चलने वाले ही सिर्फ सपूत नहीं होते हैं। सपूत बनने के लिए अपने अंदर के कपूत से भी लड़ना पड़ता है। भाई भाई तेरे वीडियो ने तो बसट मचा दी। मैं इसकी आंख, ये देखो घंटे भर में 20,000 लाइक। भाई 150 दंड बिना रुके पेल दिए, बसट तो मचनी ही थी। और भाई दूसरी जात वाला के तो लंगोट सिकुड़ गए होंगे। भाई तो तू कल देखिए, 2 टीन घी के पी के 300 दंड पे लूंगा, और 20,000 की क्या बात करे। 1 घंटे के भीतर भीतर 2 लाख लाइक आवेंगे, देखिए। तो महिपाल, बिरांची, बटवल तीनों है वहां? हाँ सर, और तीनों के साथ साथ सज्जन भी यही हैं। धूमल, बिश्नोई, मोहल्ले में चेक करो, अगर कुछ सिविलियन दिखे तो उसे हटाओ वहां से। किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। क्विक। सर यहाँ मत रुकिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा का फेमस है, वर्ल्ड फेमस अपना भाई महिपाल। ये पड़ोस में रहने वाला ताऊ रोज रात में रेडियो सुने हैं।
आज ना सुन रहा, बड़ी खामोशी है, पता करिए। सर आभा मैडम। सर इनके पास एडवांस्ड वेपन्स हो सकते हैं। आपको लगता है हम इनके लिए काफ़ी होंगे? धूमल, मैं फोर्स बुलाता हूँ, लेकिन पहले हमें इन्हें चारों तरफ से घेरना होगा। जब तक मैं ना कहूँ कोई फायरिंग नहीं करेगा। अगर उनकी तरफ से फायरिंग हुई तो हमें चारों तरफ से ऐसी मल्टीपल फायरिंग करनी है कि उन्हें लगे बाहर हमारी पूरी फोर्स है। राइट सर। जाकर दैट साइड। बिश्नोई, धूमल, तुम इस तरफ संभालो। ओके सर। राम सिंह, राजेश इस तरफ। और कितने लोग हैं बाहर तेरे साथ? पूरी फोर्स आई है ये बुतूना बचने को। आवड़ी मारी फिक्र तो ना ही कर, अपनी फिक्र कर, समझी? अब्बा सांगवान है तू तो हमारे लोगों में से एक है। बाबली हम ही से लड़ने चली आई? अपने परिवार की टब्बर की चिंता कौन है तूने? हाँ, कोबरे के बिल में चली आई सीधा। जाकर इस पेड़ की तरफ आओ। महिपाल, तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। दफन ना होना तो सरेंडर कर दे खुद को। सरेंडर ना होऊंगा मैं, एनकाउंटर करूंगा तेरा। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर को ललकारता है, लेकिन जो अपने आप को नायक और पुलिस को खलनायक कहकर ललकार रहा था, क्या वो असल में शेर ही था? लेकिन ऐसा उसके क्षेत्र के लाखों लोगों का मानना था। लंबा चौड़ा, कद काठी, जुबान में रुआब, चेहरे पर बेखौफ रौनक, मदमस्त चाल। जिंदगी के अखाड़े में वो कई धुरंधरों को पटखनी दे चुका था। उसकी बहादुरी के किस्से गली, नुक्कड़, चौराहे और सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थे। लेकिन उसके मशहूर होने की एक लंबी कहानी थी, और वो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां वो हाथ में AK-47 लिए पूरे दल बल के साथ पुलिस को धराशायी करने की चेतावनी दे रहा था। बात सुन महिपाल, यो सारा सामान लेके तू सीधा घर जा, और उसके बाद ना मैं ओए, अरे तलवे चाटने वाले, थारी परछाई से अशुद्ध कर दिया मैंने। वो ख्याल नहीं रहा भगत जी। दूर हट, दूर हट, दूर हट, साले, दूर हट। हमारा ध्यान नहीं था। वो जुबान लड़ाते हो? जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ाता है। भगत जी, मार साले, मार साले, मार साले। अद्धा है तू, अद्धा। अरे किसका बीज है रे? अगली बार ऐसा किया ना तो पूरा खत्म कर दूंगा। चलो चल चल, मारेगा हॉस्पिटल लेके चल। अरे मरना है केतन ने, मरना है। अरे अगर ये लोग अपनी पर आ गए ना तो अपना हुक्का पानी सब बंद कर देवेंगे, गांव से बाहर कर देवेंगे। दोबारा तूने पत्थरबाजी की ना, तुम्हारे को बापू मत बोलना। बापू, चल बेटा उठ। ए सुन बे अद्दे, पढ़ के क्या करेगा? बाप तो थारा बेरा कोनी, और तू है 1/2 यानी आधा। तो आधा क्यों बेरा है तन्ने? नहीं, चल मैं बताता हूँ। क्योंकि तेरी माँ और तेरी जाति की सारी औरतें जब चाहे तब जमींदार से ओ आधा है पर गुस्सा पूरा है। 0.5 बराबर 1/2। तो बताओ 1/4 जमा 1/4 क्या होया? चुप! जिसको जवाब आता है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करे। क्या होया महिपाल? तन्ने जवाब नहीं आता? आता है तो बता। 1/4 जमा 1/4 कितना होया? 1/2।
1/2 यानी आधा। आधा नहीं हूँ मैं। महिपाल, आ गया तू? जा हाथ मुंह धो ले और रोटी खाने आ जा। जा जल्दी। महिपाल, जो क्या किया तन्ने स्कूल में आज? मास्टर जी थारी शिकायत कर रहे थे। क्या किया तन्ने? बोल। अरे चुप क्यों से बोल ना, क्या किया तन्ने? बापू मैंने कुछ भी ना किया। जब से आप बोले हो तब से किसी को पत्थर भी ना मारा है मैंने। हाँ, लेकिन गाली जरूर सुनता हूँ। अद्धा अद्धा के सब चिढ़ाते हैं मन्ने। साले अद्दे मट्टा मार रहे हैं। एक्शन गलत है इसका। नो बॉल है। नो बॉल है, नो बॉल है। अरे नो बॉल कैसे है? एक्शन सही है मेरा। अबे अद्दे, बॉल फेंकते समय तूने कौनी नहीं मोड़ी? अरे सीधी फेंक रहा हूँ मैं, सबने देखा है, सबने देखा है। कौनी तोड़ के फेंक रहा है तू? ऐसे फेंक रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। हैं? मोड़ी कौनी? चल जा। देख ऐसे मुड़ता है, देख। सीधा करूँ अब? बता, सीधा करूँ? चल बॉल फेंक जाके, चल चल बॉल फेंक। अरे अभी तो केवल मोच आई से। उन लोगों के साथ उलझेगा, थारी हड्डी तोड़ के पानी भी ना पूछेंगे बेटा। अरे क्या जरूरत से उन लोगों के साथ खेलने की? मैं खुद ना जाता बापू, खुद बुलावे खेलने के लिए, यहाँ दौड़ावे बॉल लाने के लिए, और फिर अपना खेल दिखाओ तो अद्धा अद्धा बोल के चिढ़ावे। अगर मैं अद्धा हूँ बापू तो पूरा कैसे बनूंगा ये बता दो। देख महिपाल, ये अद्धा पूरा, ये सब अब छोड़, कोई मतलब ना है इसमें। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसी में हम सबकी भलाई से बस। रे महिपाल, पहले दिन ही कॉलेज लेट जाएगा के? चल। अरे ना ना, चल चल चल। वो नहीं आया? बापू ने बोल के भेजा है कि आपकी कोई भसड़ ना करनी है, अच्छे से बीए करनी है बस। आइए आइए। तो अद्धा 12वीं पास कर ही ली? कर लिया तभी तो कॉलेज आया। चल पैंट खोल, तेरी तो ऐसी रैगिंग करेंगे कि याद रखेगा। अबे घूर के रहा है, पैंट खोल। अबे हम भी तो देखे भीतर से अद्धा पूरा है के। भाई सवेरे सवेरे क्यों जायका खराब करने लग रहे हो? ये लो संतरे की गोली खाओ, जायके में अच्छी होए। अरे भाई से कैसी बात कर रहे हैं तू? ये भसाड़ मचा रखी है। मैंने बोला था इस साल कोई रैगिंग ना होगी। भाज लो अड़े थे, नहीं तो। जी मैं बैराची खट्टर। पहलवान जी मैं मोहित बटवल। तू अरे हाथ तो मिला ले। मेरे दिमाग में इनके जैसा छुआछूत ना है। नाम ना बतावेगा? महिपाल। बस महिपाल? सिर्फ महिपाल। अरे तूने तो गले लगाने वाली बात बोल दी। आज से तू मुझे अपना दोस्त समझ। प्रदीप सिंह राजपूत इंटरस्टेट कुश्ती पहलवान और अपने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, और प्रदीप की दोस्ती ने महिपाल की बेखौफी को जातीय भेदभाव से लड़ने की आवाज दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिपाल सिर्फ महिपाल रह पाएगा, और क्या हमारा समाज ऐसा है जो लोगों को हमेशा के लिए जाति और धर्म के आधार पर तोलना बंद कर देगा? जो सदियों में नहीं हो पाया वो फिर से संघर्ष बनने वाला था, जिसका परिणाम ये था कि उस दौर का नवयुवा आज हाथ में AK-47 लिए पुलिस को ललकार रहा था। एनकाउंटर करेगा ये महिपाल तुम सबका? नायक खलनायक कौन था, इससे बड़ा सवाल यह था कि क्या महिपाल अब सिर्फ महिपाल था या महिपाल बटोई? हथियार उठा लेना क्या सिर्फ महिपाल की नाकामी थी या फिर हमारे सिस्टम और समाज की भी? ये मसला इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो भेदभाव से ऊपर उठने की बात करते हैं अक्सर उनकी नीयत पर भी शक किया जाता है।
जब प्रदीप ने स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन जीता तो उसके विरोधियों ने यह छींटाकशी की कि प्रदीप ने महिपाल की जाति के स्टूडेंट्स के वोट हासिल करने के लिए ही महिपाल से दोस्ती की थी और महिपाल के पिता चरणपाल ने भी उनकी दोस्ती को यही नजरिया दिया। देख बेटा, जो ऊंचे लोग नीचे भी देखे हैं ना तो अपने मतलब से देखे हैं, इनसे ज्यादा दोस्ती ठीक ना से। बापू बार बार ये ऊंच नीच की बात करके क्यों जताते रहते हो कि हम किसी लायक ना है? मुझे उनकी तरह जीने का हक है और ये हक मैं लेके रहूंगा। महिपाल, बेटा खाने से नाराज नहीं होते। अरे खोपड़ी खराब हो गई से इसकी कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के। जो हक और सम्मान का भूत इसकी शादी करके ही उतरेगा। ले अरे ये बाजा काहे बंद कर दिया? मौसी राम राम से घोड़ा ले आ मौसी। घोड़ी क्यों? मौसी क्यों घबरा रही है? अरे आज हमारे यार की शादी है, तो बस भीतर जा और दुल्हे राजा ने ले आ। घबराओ नहीं तो क्या करूं? ये लो विशंबर भाई, जल्दी पहन लो, ना जाने वो दूसरी जात वाले कब हमला कर दे। सुनो, आप ही जाके समझाओ ना। देख तने ना सुननी है ना सुन, पर ये हेलमेट पहन ले। माँ थारा इकलौता बेटा घोड़ी चढ़ने जा रहे है, यो हेलमेट नहीं छोड़। हाँ? यो मारी बारात से, महिपाल की बारात, और जब बारात की दावत खानी है तो हेलमेट उतार के चलना पड़ेगा सबको। अरे बजाओ रे, नाच रे यार की शादी है। बंद करो बैंड बाजा। और बुरातियों चलो रे, चलो भीतर चलो, अंदर चलो, चलो भीतर चलो। रे दूल्हे राजा नीचे उतर जा भाई, क्या काटे तेरा जुलूस? अरे नीचे उतर जा। पाछा ना हो जा। यो महिपाल दोस्त है हमारा, तो अब थंब सब ने अगर इससे कुछ भी किया तो मारे से बुरा कुछ ना। प्रदीप, तू मारी जाति का होके इसकी बारात में नाच रहा है। अरे शर्म को नहीं आती तेरे? इससे कह नीचे उतर जा, नहीं तो दो ना तो के भाई, हाँ ना तो के। चल रहे। रे भाई तुम सब लोग क्यों चुप हो गए? बजा। 1/2 और अद्धा कहलाने वाले महिपाल को प्रदीप की दोस्ती ने वो पूरापन दिया कि उनकी आवाज जातीय मतभेद के खिलाफ एक गूंज बन गई। महिपाल का विवाह उनके वर्ग के लोगों के सम्मान का प्रतीक बन गया। अरे यो क्या कर रही से? थारे को यो करने की जरूरत ना है, हाँ? बैठ। देख, एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे तेरे लिए मैं हूं वैसे ही हमारे लिए तू है, हाँ? अच्छा एक बात बता, तुम्हारे से शादी करके खुश तो है? बाबड़ी, हर बात भी शर्मा के बताएगी, कुछ अपने मुंह से भी बता दे। जी आप बहुत अच्छे हैं और निडर भी। हमारे मोहल्ले में इकलौते दूल्हे हैं आप, जो घोड़ी पे बैठ के बारात लाए। सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं बल्कि अपने समुदाय का भी गौरव बन गया। शादी के बाद महिपाल ने हिंदी मीडियम से बीएड पूरी की। महिपाल के पिता उसे टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन महिपाल अपने समाज के उन ठेकेदारों को पढ़ाना चाहता था जो जाति के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति करते थे। अपने वर्ग की आवाज बनकर महिपाल
चुनावी अखाड़े में उतर गया। जीतेगा भाई जीतेगा, पाल भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, पाल भाई जैसा हो। पाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई पाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू, आपको याद है बचपन में आपने मुझे एक सीख दी थी? अरे अगर ये लोग अपनी पर आ गए ना तो अपना हुक्का पानी सब बंद कर देवेंगे, गांव से बाहर कर देवेंगे। और अगर दोबारा तूने पत्थरबाजी की ना तो मारे को बापू मत बोलना। मैंने आज तक किसी पे पत्थर ना फेंका, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पत्थर फेंकना जरूरी भी ना है। आपने सीख डर के दी थी और मैंने वो सीख तरकीब से अपना ली। मान गए बेटा, तू जो बोलता था कर दिखा। हमें बहुत गर्व है कि तू नेता बन गया। अरे तो माँ, तो फिर देख क्या रही है? ले आरती की थाली और उतार दे आरती अपने छोरे की। पाल भाई जीतेगा। भाई पाल भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रदीप पहलवान जिंदाबाद। भाई वाह नेताजी। वो जीतेगा भाई जीतेगा। हाँ बोल। हाई कमांड से कॉल आ रहा है, नेताजी मिलन खातिर बुला रहे। प्रणाम नेताजी। हाँ भाई, हाँ पहलवान, क्या हाल चाल है तेरे? कैसे चल रही है कुश्ती? बस जी, कुश्ती तो चाल ही रही है, लेकिन अब तो राजनीति के अखाड़े में कुश्ती करनी से। पर भाई ये जो कुश्ती में धोबी पछाड़ होती है ना, ये राजनीति में चलनी पड़ती है। हाँ। अच्छा सुन, तेरे दोस्त है ना वो महिपाल? हाँ हाँ, अपना महिपाल। हाँ हाँ, तेरा ही महिपाल, वो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ जी। निर्दलीय से। जी जी। तो उसे बोल कि मैं उसने बोल चुका हूँ नेताजी, लेकिन वो कह रहा है कि उसको सिर्फ निर्दलीय खड़ा होना है, पार्टी आर्टी में ना आना। इसीलिए तो जीतने नहीं देना उसे, वहां से मैं अपना बांजा खड़ा कर रहा हूं। उसको बोल कि अपना नामांकन वापस ले ले। पर नेताजी वो तो मेरा दोस्त है। अरे पार्टी तने एमएलए का टिकट देने की सोच रही है वहां से, तो भाई कुछ तो कमाल दिखाना होगा ना, छाप छोड़नी होगी अपनी। और अगर वो निर्दलीय वहां से जीत गया और पार्टी हार गई तो तेरा एमएलए का टिकट तो गया ना, सोच लो। ये अब क्या बात कर रहे हैं पहलवान जी? अब तो खुद जानते हैं कि मैं नेता बनना ना चाह रहा, मैंने तुम्हारे लोगों ने खड़ा किया है। जानता हूँ भाई, तू मजबूर है, अपने लोगों का दिल ना तोड़ सकता तू। पर पहलवान जी, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप मुझे नामांकन वापस लेने के लिए बोल रहे हैं? भाई प्रदीप को ना कोई भी मजबूर ना कर सकता, लेकिन यो तो मैं थारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये जिला परिषद छोड़ और आगे एमपी की तैयारी कर, एमपी बढ़ा दूंगा। अब एमपी जब बनना होगा बन जाएंगे, अभी तो हमें ये जिला परिषद जीतना है। हमारे लोगों को काफी आशा है पहलवान जी। हमारा नेता कैसा हो, पाल भाई जैसा हो। पाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस करा लिया, बस बस समझो, बस बस बस। अरे आ गए आप? हाँ, चुनाव प्रचार के चक्कर में इतना तो टाइम ना दे पा रहा था, लेकिन आज तो वोटिंग चल रही है। देखो, मैंने भी आपको वोट दिया। अरे वाह। महिपाल भाई, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? हाँ। महिपाल अपनी जीत को लेकर निश्चिंत था, लेकिन चुनाव वाले दिन वो बूथ कैप्चरिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सर क्या कर रहे हो आप? सर ये विरोधियों की चाल है, आप समझ क्यों ना रहे? हमारे पास पक्के सबूत है, कल कोर्ट में तेरी पेशी है, तब तक तुझे अंदर ही रहना होगा। राम सिंह सर, डालो नेताजी को अंदर। प्रदीप, जो क्या साजिश कर रहे हैं? ये तो पेशी की तैयारी करके बैठे हैं। तू बचा ले भाई। भाई मैं थारे को यहाँ बचान खातिर ना, बल्कि थारे को थारी औकात दिखाने खातिर आया हूँ। क्या बोले था हैं? कि नामांकन वापस ना लूंगा है? साढ़े मन ने थारे को घोड़ी तो चढ़ाया और तू मारे सर पे चढ़े है। मारे को ना बोला था है? चल अब सड़ जेड़ चल। जो दोस्त जातीय मतभेद से उठकर अपने समाज को नवयुग देना चाहते थे,
आज उनकी ही दोस्ती जातीय मतभेद की भेंट चढ़ गई। धक्का देकर गिरा देने वालों की हमारे समाज में कमी नहीं है, लेकिन जो लोग हाथ देकर उठाते हैं, जब वही गिरा देते हैं तो विद्रोह की आंच उठती ही है, और जब भेदभाव की आग सुलगती है तो भाईचारा पस्त हो जाता है। कभी हमारा स्वार्थ हमें हरा देता है तो कभी अभिमान। बंट जाना हमारा इतिहास था, लेकिन एक दूसरे को जोड़ने का सवेरा हमेशा सपना बनकर इसलिए जिंदा रह जाता है क्योंकि हम अपना इतिहास नहीं भूल पाते हैं, और यही गलत दृष्टिकोण हमेशा गलत सोच बन जाता है, जैसा कि महिपाल के पिता ने महिपाल के रिहा होने के बाद कहा। आ गया जेल की हवा खा के। मना किया था कि दूसरी जात वालों के चक्कर में ना पड़। ये लोग हम लोगों को ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते। बापू मैं अब भी ना गिरने वाला। अरे मुजरिम बना के रख दिया है थारे उस दोस्त पहलवान ने तरने। खुद तो पहलवानी छोड़ के विधायक बनने की तैयारी कर रहा सी, पर थारा के अरे कोई ढंग की नौकरी भी ना देवेगा इब तरने। अरे भाई यू प्रदीप पहलवान तो पूरा नेता हो गया। अरे सबको परेशान कर दिया इसने, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। अरे अपने लोगों का तो इसने जीना आराम कर दिया भाई। ये पहलवान का अगर दोस्त न कहा होता ना, तीब तक तो गला काट दिया होता उसका मैंने। वे भाई को तो जिंदा रह के अपने सारे गले काट दे। पटवल भवानी माँ पर प्रसाद चढ़ा के दुआ मांग ले कि वो पहलवान खुद ही मर जा, क्योंकि उस पहलवान पर हमारा हाथ ना उठेगा, चाहे उसने हमारा कितना भी बुरा किया हो। लेकिन उस पहलवान के हमारे पे एहसान बहुत है। हाँ भाई, तो आज आड़े का रास्ता कैसे भूल गया तू? हाँ? चला बैठ। बता क्यों मिलना चाहता? आपने हमेशा मेरा साथ दिया, फिर आखिर में धोखा क्यों दे दिया मैंने? भाई ये सब होता ही ना जो तुम्हारी बात मान लेता। अपने मन की असल बात तो आपने कभी बताई ही नहीं। मुझे एमपी बनने का सपना दिखाते रहे और एक बार भी ना बताया कि आपकी असली मजबूरी हो एमएलए का टिकट है। एक बार बताया तो होता पहलवान जी। भवानी माँ की सौगंध आपके लिए तो अपने गांव वालों के दिल दुखा देता मैं ना लड़ता ही जिला परिषद के चुनाव में। अच्छा पहलवान जी, जेल जाने के बाद भी मैं अपने लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ। आपने हमारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन यो टाइम है अच्छा करने का। आपको ये चुनाव जीतना है। अगर आप चाहो तो मैं अब भी अपने लोगों के वोट आपको दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी आपके घाव ना आपके किए एहसान याद है। यहाँ पे मौजूद हर आदमी यही बोलेगा कि प्रदीप पहलवान को विरोधी पार्टी ने मारा है और हम सब उसके सपोर्टर हैं। जिस महिपाल ने कभी यह सीखने की कोशिश की थी कि अपना हक पाने के लिए पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, वही महिपाल आज हत्या में अपने हाथ रंग बैठा था। और ये महिपाल के पतन की शुरुआत थी। और प्रदीप की हत्या के बाद अब वो नरेश बलियान के टारगेट पर आ गया। खत्म कर उस महिपाल ने, नहीं तो उसके हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। प्रदीप की हत्या ने दो वर्गों में हिंसा का माहौल पैदा कर दिया और अपनी तूती को बुलवाने का वर्चस्व महिपाल को अपराध के उस रास्ते पर ले गया जहां वो हक के लिए हत्या को भी जायज समझने लगा। भाई यो है हमारा आज से नया घर, एकदम अंग्रेजी स्टाइल। एक तरफ महिपाल अपने विरोधियों का आतंक बनता जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो अपने वर्ग का मसीहा कहा जाने लगा। और पुलिस के लिए महिपाल ऐसा अपराधी था जिसके खिलाफ ना सबूत मुहैया हो पाते थे और ना ही कोई ऐसा था जिसमें महिपाल के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत होती थी। वो इतना लोकप्रिय हो गया था कि अखबार और मीडिया उसे रॉबिन हुड की उपाधि देने लगे। अब आप लोगों को आज से इन लोगों से डरने की जरूरत ना है और ये कोई एक परिवार की बात ना है। हमारे लोगों में हर एक की लाज रखना अब हमारी जिम्मेदारी से। किसी को भी
किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, हमारे पेज पे आके हमसे संपर्क कर सकता है। देखते ही देखते महिपाल सोशल मीडिया पर भी छाने लगा और जल्द ही वो एक ऐसा नायक बन गया कि लोग दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर उसके पास आने लगे। आओ जी। महिपाल भाई, या छोरी आप तक कुछ मदद चाहे से। हाय, आई एम पूजा। बैठो जी आप। अजी क्या बात होगी जी? कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है क्या आपके साथ कॉलेज में? ना, ऐसी कोई बात ना सर। एक्चुअली आई एम बीटेक और मैंने ना अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई थी और उस कंपनी को बनाने के लिए मैंने कुछ लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा लिया था जी? मतलब ब्याज पे ना पैसा लिया था उनसे मैंने, लेकिन वो कंपनी डूब गई। लेकिन पैसा लेने वाले मेरी जान खा रहे हैं। उन्होंने मुझे किडनैप करने की भी कोशिश की। मैं सच्ची बोलूं, मेरा तो घर जाना भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। भाई ने खाना मस्त बनाया सब। हाँ, हो गया ना काम? अच्छा, हाँ चल ठीक है। हाँ ठीक है। लो जी, 2 घंटे में काम हो गया तेरा, खत्म दोनों के दोनों। क्या कह रहे हो आप लोग? आपने मरवा दिया उन लोगों को? तो और क्या करता जी? लेकिन मैं तो ना फंसूंगी ना इस चक्कर में। तू क्यों फंसेगी? और देख, सीधी सी बात है, हड्डी पसली तोड़ता ना तो दोबारा किसी अबला पे हाथ उठाता है ये लोग। थैंक यू महिपाल जी, आपने मेरे लिए थैंक यू की जरूरत ना है। देख, बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? बात दरअसल यो है कि हमारी अंग्रेजी जो है ना काफ़ी टूटी फूटी सी है जी। आप तो कैसे फराटेदार अंग्रेजी बोले हैं। आप मन में भी अंग्रेजी सिखा देंगे? अंग्रेजी सीखनी है आपको? हाँ जी। ठीक है, मैं सिखा दूंगी। आसान है, मुश्किल है। देखते ही देखते पूजा भी महिपाल के गैंग की एक परमानेंट मेंबर बन गई और महिपाल को युवाओं में पॉपुलर बनाने के लिए उसने महिपाल को नया रूप दिया और वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने लगी। महिपाल ने अपनी जाति की गरीब 108 लड़कियों की शादी करवाई, 5-5 तोला सोना दिया। उसकी जाति के लोग ही नहीं, दूसरी जाति के लोग भी उसे अपना मसीहा मानने लगे हैं। बासठ, 63, 64, 65, 66, 67, 68। अरे क्या बात हो गई? पैसे क्यों गिरने लग रहे हो? भाई जेठा से जितने मांगे होंगे उससे ज्यादा ही ला के दिया होगा। क्यों जेठा? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। नरेश बलियान के कहने पे मैंने पुलिस को आपके बारे में सब कुछ बता दिया भाई। पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुंच सकती है भाई, मुझे माफ कर दो। अरे क्यों जेठा? किडनैपिंग और लूटपाट के अपराध में उसके साथी बेरांची और मोहित के साथ 7 साल की सजा दी गई, लेकिन वो अब भी जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहा था और अब उसे ऑपरेट कर रहे थे पूजा और सज्जन। लेकिन महिपाल को अंदाजा भी नहीं था कि जेल में उसकी हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। अरे पूजा, अरे रोड़ा हो गया जेल में। वो प्रदीप का आदमी है ना, जयदीप, हाँ। मर्डर कर दिया महिपाल ने। दिमाग खराब होगा क्या महिपाल का? जानते हुए इसका नतीजा क्या होगा? जेल में मर्डर यानी उम्र कैद। तो क्या भाई को जमानत भी ना मिलेगी? ना मिलेगी।
अच्छा लड्डू खा ले। वैसे भी तुम्हारी जात का ही दिखे है कि ना? राम सिंह, खा ले लड्डू ले। अरे नाना डर क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि लड्डू ना दे रहा है कि 47 की गोली दे रहा था ने। लड्डू है, खा ले। क्यों डर रहा है इतना? खा ले ले भाई, ये भी ले। महिपाल और उसके साथियों का कैद से भागना मीडिया की सुर्खियां बन गया और नरेश बलियान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने लगा। देखिए, ये सब पुलिस की साजिश है। पुलिस की मिली भगत की वजह से ही वो खतरनाक अपराधी भाग पाए हैं। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। महिपाल ने अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर पुलिस वैन पर हमला किया। हमारे 3 पुलिसकर्मी मारे गए और 4 घायल हुए। लेकिन हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और हमने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा भी की है। स्पेशल टास्क फोर्स की अगुवाई एसीपी रणबीर सिंह को सौंपी गई थी और अपने सोर्सेज की कई इंफॉर्मेशन के आधार पर इस टीम ने महिपाल और उसके साथियों को ढूंढने के लिए हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल, जींद, भिवानी में कई ऑपरेशंस चलाए। महिपाल के गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ना वो महिपाल, बिरांची और मोहित बटवाल का पता लगा पाई और सज्जन और पूजा भी अंडरग्राउंड हो गए। पर जल्द ही उन्हें एक अहम सूचना मिली। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। महिपाल अपने घर वालों से मिलने घर जाने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन पहले भी बहुत बार मिल चुकी है, लेकिन जब से वो जेल से फरार हुआ है कभी अपने घर नहीं पहुंचा। लेकिन सर वो इस बार अपने घर जरूर जाएगा। उसकी शादी की सालगिरह है। महिपाल अब सिर्फ महिपाल नहीं, पूरी तरह से महिपाल बटोई बन चुका था और वो अपने समुदाय को अपनी ढाल समझने लगा था। उसके लोगों ने उसे इतना बेखौफ कर दिया था कि वो फरार होने के बावजूद सोशल मीडिया पर एक्टिव था। सर, जिस आईपी एड्रेस से ये वीडियो अपलोड हुआ है वो सिरसा का है। सिरसा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। कोई फायदा नहीं है, ये सिरसा से भाग गया होगा। इस पूजा और सज्जन के बारे में पता लगाओ, यही हमें महिपाल तक पहुंचाएंगे। ओके सर। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। महिपाल और उसके साथियों ने बहादुरगढ़ के एक एजेंट से अलग नामों से अपने पासपोर्ट बनवाए थे। महिपाल और उसके साथियों के नकली पासपोर्ट्स पूजा द्वारा ट्रैवल एजेंट से बनवाए गए थे, लेकिन उस एजेंट से उनकी कोई सूचना हाथ नहीं लग पाई। इस जानकारी के बाद यह न्यूज चर्चा बन गई कि महिपाल अब सिर्फ हरियाणा स्टेट का ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डॉन बनकर अपने गैर कानूनी धंधे बाहर से ऑपरेट करेगा। और यह भी सामने आया कि महिपाल को अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सपना दिखाने वाली पूजा ही थी। कई महीनों तक हरियाणा पुलिस इस असमंजस में थी कि शायद महिपाल गैर कानूनी तरीके से इंडिया छोड़ चुका हो, लेकिन महिपाल हरियाणा में ही था। वो इस क्षेत्र को अब भी अपनी ढाल समझता था, लेकिन पुलिस को इस बार महिपाल के ठिकाने की पक्की जानकारी मिली थी। सर, ये वीडियो भिवानी में बनाया गया और वहीं से अपलोड किया गया। सर, भिवानी से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। महिपाल और उसके आदमी भिवानी से खेड़ा गए थे। खेड़ा? उधर जेठा का फार्म हाउस है जिसने उसे गिरफ्तार करवाया था, वहीं पर होंगे ये। लेकिन सर, पूजा तो भिवानी के एक होटल में है। हेलो सर, महिपाल की एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो खेड़ा में जेठा के फार्म हाउस में हो सकता है और पूजा भिवानी के एक होटल में है। अगर पूजा को उठाया तो महिपाल अलर्ट हो जाएगा। पूजा पर नजर रखो और अपनी पूरी टीम को मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं पहुंच रहा हूं। महिपाल, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अपनी सलामती चाहता है तो अपने दोस्तों के साथ सरेंडर कर दे। सरेंडर ना होगा, एनकाउंटर करेगा ये महिपाल तुम सबका। जब तुम्हें पता था वो खेड़ा में छिपा हुआ है तो तुम्हें फोर्स लेके जाना चाहिए था ना। सर, हमें टिप ऑफ मिला था कि वो यहाँ छुपा हो सकता है, बट वी वांटेड टू कंफर्म दैट। सर प्लीज, टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके फोर्स भेजिए। ठीक है, मैं आधे घंटे में बैकअप फोर्स भेज रहा हूँ। लाइए रे, लग रहा है ऐसे 7-8 से ज्यादा लोग ना है। एक काम कर,
बाहर जा, सबके मूड की, आजा। सोच के है, जल्दी जा। अच्छा ठीक है, तू फोन रख। हाँ करती हूँ। खलनायको, चले आप भीतर। यो खड़ा हीरो, एकदम नियत्ता। राजा पकड़ ले अपनी सरकार से मेडल। चला, क्यों रहे दोनों हाथ ऊपर, एकदम निहत्ता। महिपाल का अंत अपराध के दौर का अंत कहा गया, लेकिन क्या उस मानसिकता का अंत हो पाया जो भेदभाव और बंटवारे की चिंगारी बनकर किसी को भी बरगला सकती है, हथियार उठवा सकती है? हमारे युवा जब पुलिस और सेना के लिए हथियार उठाते हैं तो वो देश का गौरव बन जाते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे युवा भी हैं जो बहकावे में आकर हथियार उठाते हैं और देश का दाग बन जाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।